ऐसा दृश्य था कि रूह तक कांप जाए आदमी के। क्या देखा? आपने देखा वहां 100 150 गायों के सिर कटे हुए, ओनली सिर ही मिले हैं। ना उनका क्या नाम है, धड़ है ये बात पूरा धड़ी धड़ी धड़ 100 150 धड़। और एक नहीं, कम से कम 30 झुंड देखे हमने ऐसे। अगर टोटल देखी जाए तो 1000 से 1500 गाय हो गए, सिर ही सिर मिले हम। जय गौ माता, जय गो ज्ञान। आज गौ सेवा के इस क्रम में गौ तस्करों से जो गाय मुक्त कराई जाती है, ऐसे एक जांबाज गौ सेवक जिन्होंने अपनी युवा अवस्था से लेके अब तक का जो जीवन है वो खपा रखा है गौ सेवा में, हम आपको लेके आए हैं मिलवाने आज विपिन ठाकुर जी, जो प्रखंड संयोजक है बजरंग दल किशनगढ़ बास से। विपिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गौ ज्ञान में। सूर्यकांत जी, पहले तो नमस्कार। आपको और आपकी टीम को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है जो आपने गौ सेवा के लिए इस मुद्दे को उठा रहे हो। 140 करोड़ भारतवर्षीय है, जिसमें सनातनी लगभग 100 करोड़ लोग हैं। 100 करोड़ में से हजारों की ही संख्या में है जो गौ सेवा के लिए रात दिन प्राण न्योछावर करने के लिए तैयार है। उनमें से आप एक है। हमने आपके बारे में बहुत किस्से सुने। अभी आप युवा अवस्था के दौर से गुजर रहे हैं और लगभग आपको 10-15 साल गौ सेवा में हो गए करते करते। आप में ये भावना कैसे प्रेरित हुई गौ सेवा? गौ सेवा में 10 से 15 साल से कर रहा हूँ। ये गौ सेवा हम बचपन से ही करते आ रहे हैं। 15 से 17 साल की उम्र में जब हम 9th या 10th क्लास में थे, जहाँ भी शुरुआत तो घर से ही होती है। पहली रोटी हमारी माता जी गाय के लिए निकालती थी, और दूसरी बात मैं क्षत्रिय कुल से पैदा हूँ, और क्षत्रियों ने गौ माता के लिए और सनातन धर्म के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी। इतिहास भरा पड़ा है, आप भी देख सकते हो। ये भावना हमारे दादाजी है, हमेशा उन्होंने गौ पालन करा है। गौ पालन के साथ साथ हमेशा उन्होंने सनातन के प्रति, मेरे दादाजी श्री महावीर सिंह जी हैं जिन्होंने 40 साल लगातार रामलीला में रावण की भूमिका निभाई, जिससे कि हम बचपन से ही हमारे घर का माहौल ऐसा था, सनातन के प्रति श्रद्धा थी। और इसी श्रद्धा को मेरे पिताजी ने आगे बढ़ा, उसको अब मैं आगे बढ़ाता हुआ सनातन धर्म की सेवा कर रहा हूँ। आती आ रही है बिल्कुल। तो आप में गौ सेवा घर तक तो सीमित है, लेकिन जिस क्षेत्र में आप रहते हैं उस क्षेत्र को मेवात के नाम से जाना जाता है, और आप और हम मेवात के गढ़ में रहते हैं। गो तस्करी अगर राजस्थान में सर्वाधिक होती है तो इस क्षेत्र में होती है। गो सेवा घर तक ठीक है, लेकिन आप जान की जोखिम डाल करके और गो तस्करों से गायों को बचाते हैं, उसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? उसकी प्रेरणा हमें हमारे जो गुरु जी हैं, एक यशपाल जी हैं तिजारा से हैं, एक सतीश तबर जी हैं, और एक योगेश गोयल जी खैरतल से, हमारे संयोजक हैं वो खैरतल से। तो हमको ये प्रेरणा उनसे मिली, हम उनको देखते आ रहे हैं, मार्गदर्शन करते हैं उनकी बातों का। जैसे यशपाल जी ने तिजारा में 4 से 5 मीटर जो बड़े बड़े हुए हैं गौ माता के, उनको सुलझाया है, ऐसे ही हमको उनको देख देख के हमें ये प्रेरणा मिली है। मेरी टीम में 20 से 25 साथी ऐसे हैं जो आधी रात को अगर 2 बजे में उनकी जरूरत पड़ती है, कहीं से सूचना आती है कि गौ माता की गाड़ी ये जो तस्कर ले जा रहे हैं, तो वो तुरंत मुझे तैयार मेरी जगह पे जहाँ मिलना होता है वहां मिलते हैं, और इसी से हम सारे भाई मिलके गौ सेवा करते हैं। तो जब गौ सेवा के आपको कोई सूचना मिली तो सूचना के बाद आप कार्यवाही करते हैं, उसका कोई एक वृत्तांत ऐसा है कि भाई कोई ऐसी घटना है हमें उस समय ये सूचना मिली और फिर हम ऐसे गए और वहां तक हमने पीछा किया, कुछ इस तरह की सूचना ऐसे होती है कि जहाँ पे ये मेवात वाले जो गौ तस्करी करते हैं, उन्हीं में से कोई एक हमारा आदमी होता है जिसे हम धन का लालच देते हैं या किसी भी तरह का लालच, कुछ भी लालच देते हैं, वो हमें सूचना प्रोवाइड करता है। तो उन्हीं के समुदाय का आदमी होता है, नाम तो हम ओपन कर नहीं सकते, उन्हीं के गांव का या आसपास के गांव का होता है, जिससे कि वो हमें फोन पे सूचना देता है, फिर हम ये आगे कार्रवाई करते हैं। क्या करते हैं कार्रवाई? अपने सारे मित्र हैं जो संगठन के हैं, सारे इकट्ठे होते हैं, गाड़ी को पकड़ते हैं। अगर वो गाड़ी सही जगह 1 नंबर में जा रही है तो या तो सरपंच की लिखी होती है या पार्षद की, जिनकी जिम्मेदारी होती है, जो अगर वो उनके पास नहीं मिलता है तो उस कार्रवाई को हम अंजाम देते हैं, पुलिस को सूचना देते हैं, मौके पर टीम पहुंचती है और गाड़ी को जब्त करवाते हैं और गौ माता गौशाला भेजते हैं। मतलब पुलिस प्रशासन का आपके इस कार्य में पूरा सहयोग? हाँ, किशनगढ़ बास का जो पुलिस प्रशासन है उसका हमारे इस कार्य में 101% बहुत ही अच्छा सहयोग है। रात को अगर हम 2 बजे भी कॉल करते हैं तो खुद थानेदार साहब जितेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, कॉल अटेंड करते हैं और खुद मौके पर पहुंचते हैं, टीम को ना भेजकर खुद पहुंचते हैं। वर्तमान में आप जितेंद्र सिंह शेखावत जी की बात कर रहे हैं, टीम होती है, मदद करती है, लेकिन किशनगढ़ बास से आप आते हैं, किशनगढ़ बास में जो जैसे ही सरकार बदली थी, अखबार की सुर्खियों में रूंद गिदावड़ा और मौजपुर गाँव का नाम बड़े बड़े अक्षरों में आया था कि यहाँ बीफ मंडी लगती है, गौ तस्करी होती है। उस समय तो पूरे पुलिस थाने को सस्पेंड कर दिया गया था, क्या उस समय पुलिस मदद नहीं करती थी या वो जानकर भी अनजान थे कि जगह पर? मैं आपको बताता हूँ, ये सारा घटनाक्रम मेरे ही उसमें हुआ है, मेरे क्षेत्र में आता है। तो हमारा एक कार्यकर्ता है जो बिशनपुर क्षेत्र से जाता है, नाम तो मैं ओपन नहीं करूंगा क्योंकि उसे जान मान की हानि हो सकती है। तो
उस कार्यकर्ता ने मेरे पास फोन किया, विपिन जी ऐसे ऐसे बात है। तो ये मेरे एक पत्रकार महोदय हैं, उनसे मेरा संपर्क था, मैंने उनको बताया, वो खुद मौके पर गए, कस्टमर बन के, जो भी होता है उनका। उसके बाद तुरंत उन्होंने जितने भी प्रूफ से फोटो वीडियो बनाए और अगले ही दिन उन्होंने अखबार में इस चीज को मैनिफेस्ट पे छाप दिया, प्रमुखता से छापा। उसके बाद जो कार्यवाही हुई उसमें पुलिस थाना पूरा सस्पेंड हुआ, 3 अधिकारी निलंबित हुए। बिल्कुल। और ये मैं बताता हूँ, ये कांग्रेस की जो सरकार है, ये कभी भी गौरक्षकों को सपोर्ट नहीं करती है। मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है कांग्रेस से, ना ही मेरे को बीजेपी खाने के लिए देती है, ना ही कांग्रेस। ये तो धर्म का काम है जो हम सारे भाई मिलकर करते हैं। बीजेपी सरकार में ये होता है कि हमें प्रशासन का सहयोग मिलता है, कांग्रेस की सरकार में 1% भी हमें प्रशासन का सहयोग नहीं मिलता था। हम थाने में कोई फरियाद लेके जाते भी थे तो हमें अपशब्द कह के भगा दिया जाता था। मतलब कहीं ना कहीं आपका ये कहना है कि सरकारों के साथ ही प्रशासन के दबाव में ही प्रशासन काम करता है। अगर सरकार अच्छी है, सरकार सपोर्टिव हो तो प्रशासन आपकी मदद करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वर्तमान में स्थितियां क्या है? गो तस्कर की पहले से कम हुई है या बढ़ी है? किशनगढ़ क्षेत्र में तो फिलहाल आप ना के बराबर ही समझिए। अभी 4-5 दिन पहले हमने एक किशनगढ़ सर्किल तो चौकी है जाटका गांव के पास, वहां पे हमने एक गाय रोकी थी। उसके पास कोई भी प्रूफ नहीं था कि वो कहाँ ले जा रहा है, कैसे ले जा रहा है। उस गाय को हमने प्रशासन को पता करवाया और उसको हमने गाड़ी को बंद करवा के गाय को गौशाला भिजवाया। और जो आरोपी है वो फिलहाल जेल में है। आपने कभी ऐसा वाकया अपनी आंखों से देखा है कि आप गए और गो तस्कर गाय माता को काटने ही वाले थे और आपने उसको बचाया? उस गाय माता का जो भाव होगा आपके प्रति, आपको तो आशीष देनी होगी करोड़ों। बहुत केस देखे हैं। एक बार तो मैं यशपाल जी हैं अपने तिजारा, उनके साथ ही था, उनकी टीम के साथ ही गया था। जो बिशनपुर में हुआ था, जब मेरी पूरी टीम, मेरी नहीं पूरे अलवर क्षेत्र के जितने भी प्रखंड है सारी टीमें आई थी। बाकायदा हमने सारी टीमों ने 150-200 लड़कों ने, प्रशासन साथ था, दौरा करा। और वहां का आप दृश्य देखोगे, मेरे पास फोटो वीडियो पड़े हैं, मैं दे दूंगा आपको। ऐसा दृश्य था कि रूह तक काम जाए आदमी के। क्या देखा आपने देखा वहां 100, 150 गायों के सिर कटे हुए, ओनली सिर ही मिले हैं ना। उनका क्या नाम है, धड़ है, धड़ी 100-150 धड़ है। और एक नहीं, कम से कम 30 झुंड देखे हमने ऐसे। अगर टोटल देखी जाए तो 1000 से 1500 गाय हो गए, सिर ही सिर मिले हमको।